साथियों जिंदाबाद। मोता पार्क, चेटक सर्कल, उदयपुर से सीधा दृश्य। 29 दिसंबर 2021 का आज दिन है और आज 10वां दिन जवाबदेही यात्रा। आज यात्रा जो है, आज ये यात्रा है पहुंची है उदयपुर में। उदयपुर में जो है लेकिन सभी अपनी शिकायत जो है वो दर्ज कर रहे हैं। बड़े पैमाने पर शिकायतें आ रही है। हमारे यूनियन के देखो लीडर जिंदाबाद जिंदाबाद। देखो हमारे, हाँ भेजो भेजो, आप बढ़िया बोलिए है ना, शानदार। तो देखिए शिकायतें बहुत है, पंचायतों में जाते काम नहीं होता, कई की परेशानी है नहीं। नुकसान वेरियो खतरा का नुकसान वेरियो जोर नो बाप मना स्कूल में हमारे माता गुलाम बाहर भी स्कूल है यात्रा में जवाबदेही यात्रा लगातार ये अभियान चल रहा है। छोटे छोटे काम को लेकर बेचारे लोग भटकते रहते हैं, दफ्तरों में भटकते हैं। उसी को लेकर ये जवाबदेही यात्रा आज पहुंची है उदयपुर में। और उदयपुर में भारी जन समर्थन अरावली निर्माण मजदूर सुरक्षा संघ और भी अन्य संगठन, जनरक्षा ट्रस्ट और भी अन्य जो छोटे बड़े संगठन है, सभी ने अपनी अपनी भागीदारी निभाई है। क्या परेशानी ज़्यादा नहीं बताओ। तो महेंद्र जी बताएंगे आखिर ये चरमराई व्यवस्था कैसे ठीक होगी? सरकार की व्यवस्था हाल फिलहाल तो बड़ी गड़बड़ चल रही है। हर क्षेत्र में, हर विभाग में बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं और जनता है जो बड़ी परेशान हो रही है कि कोई भी काम अधिकारी अपनी जवाबदेही से नहीं कर रहा है। वो कोई कागज लेता है, कोई शिकायत लेता है, बोलता है कि बाद में हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। महीने भर बाद वापस जा रहा हो जाएगा, तो 10 बार 20 बार भी चला जाएगा, लेकिन उसकी समस्या पे कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। बस उसको आश्वासन दिया जाता है और आश्वासन के सहारे वो चलता रहता है। दूसरा क्या है कि सरकार के जितने भी कर्मचारी है वो भ्रष्टाचार में लिप्त है। अगर कोई काम करते भी है तो उनसे पैसा वसूलते हैं। जो आदमी पैसा देता है उसका काम हो रहा है, जो आदमी पैसा नहीं दे पाता है, जो गरीब है, जो वंचित है, उस आदमी की मदद नहीं की जा रही है। तो इस तरह की काफ़ी घोटाले हैं और अभी यहाँ पर जितने भी साथी अलग अलग जगह से उपस्थित हुए हैं, उनकी एक ही मांग है कि जवाबदेही कानून को लागू किया जाए। और जिस तरह से मजदूरों से हिसाब मांगा जाता है, भैया तूने काम किया कि नहीं किया, पूरा काम नहीं किया तो पूरा दाम नहीं मिलेगा, लेकिन कर्मचारी से एक सवाल भी नहीं पूछा जाता है। भले वो दिन के 4000 रुपये ले रहा है या 5000 रुपये ले रहा है, 10 रुपये का भी काम नहीं करता है तो भी उससे कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। ये समस्या है जनता की। तो आप देखें कि ये चरमराई जो व्यवस्थाएं हैं, इनको ठीक करने के लिए जवाबदेही यात्रा और जवाबदेही कानून की जो है लगातार मांग की जा रही है। जवाबदेही कानून जब तक नहीं होगा, जब तक अधिकारी की जवाबदेही नहीं हो कि मैंने अपना आवेदन किया और मुझे संतुष्टि भरा जवाब नहीं मिलता या मेरा पट्टा है, मेरा राशन चालू नहीं होता, तब तक उसकी भी तनख्वाह रुकनी चाहिए। जब तक मेरा निस्तारण नहीं हो जाए तब तक उसकी तनख्वाह नहीं मिलेगी, जब जाके ये व्यवस्थाएं ठीक हो सकती है। आज देखो आप बुजुर्ग, एक पिता तुल्य, दादा तुल्य, उनके पेंशन नहीं आ रही। ऐसे ऐसे लोग जिनके हाथ जल गए, पैर जल गए हैं, उनको कुछ पैसा नहीं मिला है। सिलिकोसिस से लोग मर रहे हैं, मौत की कतार पे खड़े हैं, लेकिन उनको भी पैसा नहीं मिल रहा है। और वास्तव में समस्या ये गानों के माध्यम से क्या बता रहे हैं शंकर जी? तो शंकर जी जो MKSS से बिलोंग करते हैं, वो इस गाने के माध्यम से ये संदेश देना चाह रहे हैं कि जनता आप जाग जाइए, आप एक हो जाइए और सरकार को जगाइए, क्योंकि सरकार सोई हुई है, उसके कानों तक आवाज़ पहुंच नहीं रही है। इसलिए वो सरकार को जगाना चाह रहे हैं। तो इन गानों के माध्यम से जनता को संदेश दे रहे हैं, जनता जागे और सरकार का दरवाज़ा खटखटाए और सरकार को बोले कि ये जो जनता की समस्या है उनको सुने। तो आप देखें कि यहाँ पर पूरा जन समूह है और इतनी बड़ी संख्या में जो है पूरे लोग आए हुए हैं और इनकी एक ही मांग है कि जवाबदेही कानून पास हो, जवाबदेही कानून पास हो, जवाबदेही हो अधिकारियों की। उसी को लेकर पूरा ये मामला चल रहा है। शंकर जी गानों के माध्यम से अपनी आवाज़ को रख रहे हैं। RD हमारे साथ में व्यास साहब, तो काफ़ी हमारे यहाँ पर मौजूद है, अपनी जो है बात रख रहे हैं। और हमारे देखें ये सेना देखें अभी तक
कितने घंटे हो गए, कितने घंटे हो गए इसको थामे? 3 घंटे हो गए था हमारे उसको। 3 घंटे हो गए इस विशाल बैनर को, जिसकी लंबाई 60 फुट की बैनर है। और नोटबंदी के लास्ट में हम इंटरव्यू लेंगे, पूरे फॉलोअप लेंगे। अभी आप नहीं बोलेंगे, आप पूरे कार्यक्रम समापन के बाद आप हमारे प्रवक्ता है, तो आप नजर रखें कौन क्या कर रहा है, सबको नोट कर लें। तो इधर हमारे आपने साइन किया है? तो यहाँ पर शंकर जी अपनी बात रख रहे हैं और यहाँ पर जो है देखिए शिकायतें जो है वो लिखी जा रही है। कुछ बुक्स जो है वो यहाँ रखी गई है, आप देखें। और पोस्ट कार्ड, सभी को पोस्ट कार्ड के लिए प्रेरित किया जा रहा है कि वो सरकार को इस कानून बनाने के लिए पोस्ट कार्ड लिखें। और मोनिका और भाई कैसे, ठीक है। तो ये देखिए जवाबदेही कानून की मांग को लेकर सब साथी आगे, क्या कहना है? कानून जरूरी है? बिल्कुल कानून जरूरी है। क्यों काम क्यों नहीं हो रहे जनता के, क्या हुआ? क्योंकि सब भ्रष्टाचार चल रहा है। यहाँ देखो तमाम यहाँ शिकायतें लिखी जा रही है। और जैसा कि मैंने बताया मेरा भी पानी नहीं मिल रहा, मैंने भी शिकायत को दर्ज किया। आप क्या शिकायत लेके आए, क्या हुआ? मेरा का दिया क्या हुआ है तो बटे पानी पी बारो दिया गया कुछ नहीं दिया बाकी और ये क्या है? आवास। अच्छा आवास का है, आवास का। आपका भी नहीं हुआ आवास में? हाँ नहीं हुआ। देखिए ऐसे ऐसे लोग हैं। एक फार्म और जॉब कार्ड का पैसा नहीं आई रहा, तो फार्म देखिए ऐसे ऐसे लोग हैं हमारे आदिवासी। कहाँ से आए हो आप? पेशेंट गोगुंडा है, सायरा आया हूँ। तो देखिए ये भटकते रहते हैं, इनके कागज हाथ में रहते हैं और अधिकारियों का टालम टोल जवाब। क्यों ये कागज लेके घूमते हैं? इतना प्रशासन होने के बाद इनको संतुष्ट वाला जवाब नहीं मिलता है, इसीलिए इनको अपना कागज दफ्तर लेके घूमना पड़ता है। और ये समस्याएं जब खत्म होगी जब एक जवाबदेही कानून। हमारे बीच में गौरी शंकर बारगी जी साहब है और यूनियन के हमारे सांस्कृतिक मंत्री है। बताइए क्या चल रहा है? बहुत बढ़िया, अच्छा चल रहा सब यहाँ पे। मतलब कि एक जवाबदेही यात्रा जो निकली हुई है, ये अपनी कानून पास कराने के लिए मतलब कि एक अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं। ये बात है सब। तो जवाबदेही कानून की मांग को लेकर लगातार किया जा रहा है। प्रशासन यहाँ पर पूरा मजबूत है और सारे के सारे प्रशासन तो तमाम शिकायतें यहाँ पे लिख रहे हैं सभी भाई। ठीक है यस सर, जिंदाबाद जिंदाबाद। कौन कौन सी शिकायत आई है अभी? ज़्यादातर ज़्यादातर जो शिकायतें हैं लोगों की वन अधिकार के तहत जो पट्टे का मामला है, राशन का मामला है, खाद्य सुरक्षा में। तो देखिए खाद्य सुरक्षा की ये जो है वो है, उसके बाद पट्टों की जो मांग है, वन सुरक्षा की जो है वो ज़्यादा यहाँ पे शिकायतें आई हैं। भाई बता रहे देश में देखिए ये कैसी अर्थव्यवस्थाएं हैं, कोई जवाबदेही नहीं है। राशन के लिए लोग भटक रहे हैं, नरेगा में काम के लिए भटक रहे हैं, किसी अधिकारी की जवाबदेही नहीं। वो बेचारा कहाँ जाएगा, उसको जवाब देने वाला कोई नहीं है। हमारे बीच में वरिष्ठ पत्रकार महोदय जी हैं और वरिष्ठ पत्रकार महोदय जी से हम ये जानना चाहेंगे ये चरमराई व्यवस्था है आखिर कब ठीक होगी? देखिए जो इस समय आप देख रहे हैं उदयपुर में 20 दिसंबर से 2 फरवरी तक जवाबदेही यात्रा जो चल रही है, उसमें ये जो इस समय आदिवासी दलित वंचित समुदाय के लोग यहाँ पर सरकार से जवाबदेही के लिए आए हैं। जो इनके काम रुके हुए हैं, प्रशासन तंत्र व्यवस्था में जो काम नहीं हो पा रहे हैं, उसके लिए चाहते हैं कि सरकार का जो अफसर है, नुमाइंदा है, कर्मचारी है, वो सीट पर तो बैठा है, तनख्वाह तो ले रहा है, लेकिन उस कानून के तहत जो इनके काम होने चाहिए वो काम नहीं हो पा रहे हैं। यहाँ आप गरीब दलित वंचितों को देख रहे हैं, लेकिन जो शहर के लोग हैं वो भी पीड़ित हैं, लेकिन वो अभी अभी गुमान में हैं। उनको भी यहाँ पर इनकी भागीदारी निभानी चाहिए और अपनी समस्याओं को इस मंच पर कहना चाहिए, क्योंकि नगर निगम, नगर पालिका, पुलिस, सेक्रेटरीट, तमाम स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, तमाम जगह लोग पीड़ित हैं। सरकार का नुमाइंदा काम नहीं करना चाहता, ये बड़ी समस्या है।
जी सर। अभी जो बजट सत्र में देखें हम 20 और 21 में बजट सत्र में इनके 90,000 करोड़ का राजस्व आया था। जी जी। जिनमें 60, 70, 80,000 करोड़ तो सिर्फ इन तनख्वाहों पे खर्च हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए कि मैंने जब अभी मैं वीडियो बना रहा था, 193 दिन जो है 365 दिन में से वो सरकारी अवकाश के हैं और 173 जो दिन हैं वो सरकारी वो मतलब कि उनके जो काम करने के दिन हैं। कहने का मतलब हो गया कि मतलब लगभग 200 दिन तो छुट्टियां हैं। 6 महीने छुट्टियां हैं। तो जो एक जो शिकायत करता है, जो अपना काम करवाना चाहता है, जब कार्यालय में जाता है तो उसको छुट्टियां में अवसर नहीं मिलता, कर्मचारी नहीं मिलता। तो सरकार को जवाबदेही ये बनानी होगी। जो मोटी मोटी तनख्वाह अभी मंच में कहा जा रहा है कि सरकारी जो नौकरी में है वो लोग मोटी तनख्वाह ले रहे हैं लेकिन काम उनकी जवाबदेही नहीं है। आरटीआई कानून के लिए यही मंच और यही तमाम जो लोग, आप जैसे हमारे जैसे लोग सड़कों पर आए थे तो जवाब आरटीआई कानून आया। वो सूचना का अधिकार तो है, सूचना तो मिल गई, लेकिन सूचना के बाद में जो अधिकारी कर्मचारी काम नहीं कर रहा उसका जवाबदेही कौन है, उसका जिम्मेदार कौन है। इस जिम्मेदारी के तहत ये पूरा व्यवस्था से लड़ने के लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तमाम जो लोग हैं इस समय शिकायत लिखवा रहे हैं। कुछ देर बाद कलेक्टर साहब से संभागीय आयुक्त के पास ये सारी शिकायतों को लेकर जाएंगे और फिर जो मुख्यमंत्री के नाम जो पोर्टल है उस पोर्टल पे दर्ज होंगी, क्योंकि जब हजारों लाखों शिकायतें मुख्यमंत्री तक जाएंगी तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं राज्य के मुख्यमंत्री और पूरी व्यवस्था को जवाब देना होगा कि आपकी जो व्यवस्था है, सरकारी तंत्र है, पूरी तरह से चरमराया हुआ है। भले ही सरकारें किसी की भी आए, पूर्व में भाजपा की सरकार थी, इस समय कांग्रेस की सरकार है, सरकार किसी की भी आए, लेकिन गरीब, मजलूम, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक और देश का कोई भी वर्ग हो वो सब पीड़ित है। और इस पीड़ा को दूर करने के लिए जवाबदेही यात्रा इस समय निकल रही है और हम चाहते हैं कि शहर के लोग भी बाहर निकल कर आएँ और इनका सहयोग करें, आर्थिक भी सहयोग करें, जिससे कि यात्रा में संभल आए, खाने पीने की व्यवस्था भी हो, क्योंकि ये पूरा घर बार छोड़कर पूरे तंत्र को सुधारने में एक अथक प्रयास कर रहे हैं। जी सर, धन्यवाद। मैं महेश वर्मा और डेमोक्रेटिक भारत का संपादक हूँ। और आपका शुभ नाम? मेरा नाम गोविंद लाल लोड़ है और मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता और एक पेंटर हूँ, मकान में कलर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये सोशल मीडिया का ही कमाल है कि हम अपनी बातों को दुनिया तक की बात पहुंचा रहे हैं और सरकार इस बात को समझे कि जिस वोट के आधार पर सरकार बनती है उस वोट की कीमत को सरकार को पहचानना होगा, अन्यथा स्थिति वोट की चोट जब बढ़ेगी राजनीतिक पार्टियों पर तो स्थिति डगमगा जाती है। इसकी ओर ध्यान देना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। 2 महीने मैंने भी इस यात्रा के नाम किए हैं और मैं भी चाहता हूं कि ये जवाबदेही कानून पास हो और ये जवाबदेही कानून जब पास हो जाएगा तो जनता को नहीं भटकना पड़ेगा, अधिकारी को घर घर आना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बिल्कुल भाई, अधिकारी जो है, सरकारी अधिकारी, वो हमारे लिए है, हम उसके लिए नहीं है। बिल्कुल, तो तनख्वाह मिल रही है हमारी समस्याओं को सुलझाने के लिए है, लेकिन जब वहाँ जाते हैं किसी भी अफसर के पास, या IAS हो, RS हो, SDM हो, कलेक्टर हो, BDO हो, कोई भी हो, उसका जो रुतबा, उसका जो व्यवहार होता है इस तरह से होता है जैसे कि वो सामंत है या वो राजा है। राजशाही चली गई है, सामंतशाही चली गई है, के लिए आज भी व्यवस्था वैसी ही बनी हुई है और उसको दूर करने के लिए जवाबदेही कानून सख्त जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद, जिंदाबाद। धन्यवाद, जय हिंद, जय हिंद। तो आप देखें कि सभी अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, अपनी अपनी राय दे रहे हैं और सभी की एक ही मांग है कि जवाबदेही कानून इस देश में आना चाहिए। जिंदाबाद साथियों।